subscribe to my channel. जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है ट्रेडिंग में। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। बहुत से ट्रेडर जो है वो ट्रेड करते हैं लेकिन उनको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता होता कि मनी मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। अच्छा, अगर आप न्यू है तो ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है, अदनान FX 24/7। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने बायो में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो है शेयर किया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मैं सिग्नल्स भी देता हूँ, लर्निंग भी देता हूँ और गाइडेंस भी देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस अकाउंट को जो है वो फॉलो करें, लाइक करें, वीडियोस जो है वो वॉच करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट करने से, फॉलो करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाने में जो है वो फिर दिलचस्पी रखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ साथ ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया, इस पर क्लिक करके आप लोग बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप भी इसमें आके ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री सिग्नल जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ में आप लोगों को लर्निंग भी मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये यहाँ पे YouTube का आइकन दिया है, ठीक है। आप इस YouTube आइकन पे क्लिक करके मैंने वहाँ YouTube पे बेसिक और एडवांस कोर्सेज जो है वो अपलोड किए हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे YouTube चैनल पे एक्सेस कर जाएंगे। अच्छा, जैसे ही आप वहाँ पे YouTube आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरह जो है मेरा YouTube चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक कोर्स जो है अपलोड किया और एडवांस कोर्सेज भी अपलोड किए। प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको अलग अलग जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। बेसिक कोर्स अलग मिलेगी और एडवांस कोर्स अलग मिलेगी। सबसे पहले आपने बेसिक कोर्स देखनी है, उसके बाद एडवांस कोर्स, ठीक है। अच्छा, डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक है मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप अपने पैसे को मैनेज करना नहीं जानते या आपको नहीं आता तरीका, ठीक है, या आप नहीं सीखते तो आप हमेशा ही लॉस ही करेंगे। सबसे पहले जो मनी मैनेजमेंट में आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो ये है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपने क्या करना है, अपने अकाउंट का 2% या 3% जो है वो आपने अपने अकाउंट का रिस्क पे लगाना है, ठीक है। आपके साथ जितने भी डॉलर हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन करें, आप 2 या 3% अपने अकाउंट को रिस्क पे लगाएं, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपना सारा का सारा अकाउंट जो है वो रिस्क पे लगाओ, ठीक है। कोई भी ट्रेड आप सेटअप फॉलो करते हैं तो आप उसमें स्टॉप लॉस उतना रखेंगे जो आपके अकाउंट का 1%, 2% या 3% जो है वो बनता हो। इससे ज्यादा जो है आपने रिस्क नहीं लेनी। इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने 2% या 3% कैपिटल को जो अपने रिस्क पे लगाना है। अच्छा, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रेड करते हो, फर्ज करें आपने एक ट्रेड के लिए मैं 1 to 1 रिस्क रिवार्ड रेशो को डिस्कस कर लेता हूं। फर्ज करें आपने एक ट्रेड में $4 का स्टॉप लॉस रखा है, तो आप कोशिश करो कि आप टीपी जो है वो कम से कम $4 जो है वो टीपी भी आप लो, ठीक है। जितना आपने रिस्क पे लगाया है उतना आपने टीपी भी लेना है। ये नहीं है कि आप $4 रिस्क पे लगाओ और $1 जो है वो आप टीपी रखो, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1 to 1 होना चाहिए। 1 to 1 नहीं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1 to 2 होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह ये मैंने 1 to 2 एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये कि आप फर्ज करें $1 स्टॉप लॉस में लगाते हो तो $2 कम से कम आपकी टीपी होनी चाहिए। या 1.3 रेशो, इसका मतलब ये है कि अगर आपने $1 स्टॉप लॉस में लगाया है तो कम से कम आप $3 का जो है वो आप वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी जो है ये 1 to 1 वाले रेशो की है। ज्यादा गेन इसमें ही जो है वो मिलता है। पर अगर आप $2 स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आप कोशिश करो कि $2 कम से कम आपने टीपी का वेट करना है, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट में आता है, रिस्क रिवार्ड रेशो में आता है। अच्छा, थर्ड नंबर पे है ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस इन ट्रेडिंग। देखिए, आप अगर स्टॉप लॉस यूज करेंगे ना तो आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा, ठीक है। पर अगर किसी का $100 अकाउंट है और वो $3-4 उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उनका अकाउंट विदाउट स्टॉप लॉस जो है वो $50-60-$70 लॉस में चल रहा हो तो इसका मतलब ये कि उनका कंप्लीट अकाउंट जो है बिल्कुल रिस्क में है, ठीक है। आपका अगर $2-3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो कोई मसला नहीं है, वो नेक्स्ट जो आपकी ट्रेड सेटअप है ना उसमें रिकवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन बगैर स्टॉप लॉस के आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि $2-3 जो है वो $4, $5 रिकवर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट वॉश हो जाए तो वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। उसके बाद मनी मैनेजमेंट में आपका डेली एक टारगेट होना चाहिए। डेली टारगेट का मतलब ये है कि फर्ज करें आपके साथ $100 अकाउंट है, 500 है, 1000 या $1,00,000 का अकाउंट है, तो आप अपना एक टारगेट रखेंगे कि मेरा डेली टारगेट ये है कि मैं डेली बेस पे $1 प्रॉफिट करूंगा, उसके बाद मैं मार्केट में नहीं घुसूंगा, ठीक है। अगर किसी का $5 टारगेट है, ठीक है, तो वो $5 टारगेट अगर अचीव कर ले, वो चाहे वो मॉर्निंग में हो या दोपहर में हो या शाम के टाइम वो अचीव कर ले, ठीक है, तो वो मजीद मार्केट में इंट्रीज नहीं लेगा, मजीद ट्रेड्स नहीं लेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा, ठीक है। ये मनी मैनेजमेंट में आता है। इसके साथ साथ अगर किसी का $10 टारगेट है डेली कि मैं $10 डेली प्रॉफिट बनाऊंगा, तो वो $10 अगर आपका अचीव हो जाए तो आपने मजीद जो है वो ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। मनी मैनेजमेंट में आता है ये। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए डेली बेस पे। अच्छा, उसके बाद डोंट ट्राई टू डबल योर अकाउंट इन सिंगल डे। देखिए, ट्रेडिंग जो है ये एक बिजनेस है, इसको गैम्बलिंग मत समझो, ठीक है। आप अपना अकाउंट जो है वो एक दिन में डबल नहीं कर सकते, 2 दिन में नहीं कर सकते, 3 दिन में नहीं कर सकते, 5 दिन में नहीं कर सकते। ये एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अकाउंट ग्रो होता है। मिसाल से समझाता हूं, अगर आपका $100 अकाउंट है, ठीक है, और उस $100 अकाउंट पे आप डेली बेस पे $4 प्रॉफिट करते हैं, $4, ठीक है, तो महीने में 22 दिन ट्रेड होती है, तो 22 को अगर 4 से ज़रब दो तो ये $88 बनते हैं। आपका अकाउंट ऑलमोस्ट एक महीने में डबल हो ही जाता है, ठीक है। $88 जो है वो आप अर्निंग कर जाते हैं। $100 का अकाउंट ऑलमोस्ट 28-30 हज़ार की पेमेंट होती है, और अगर आप
उस पर डेली $4 प्रॉफिट करते हैं तो ये मंथली $88 जो है वो बनते हैं। तो ऑलमोस्ट आप 30,000 की पेमेंट पे मंथली जो है 25-26,000 अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आप में कंसिस्टेंसी है तभी आप इस मार्केट में जो है अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, उसको डबल कर सकते हैं, उसको ट्रिपल कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं एक दिन में करूंगा तो वो बिल्कुल गैम्बलिंग कर रहा है, ठीक है। 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, कम से कम आपका अकाउंट डबल हो सकता है 1 महीने में, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने अकाउंट में कंसिस्टेंसी लेके आओ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो है वो कंसिस्टेंसी आपने लेके आनी है। अच्छा, उसके बाद है लॉट साइज। देखिए कुछ लोगों के पास $100 अकाउंट होता है, वो क्या करता है, वो 0.10, 0.15, 0.05 इस तरह की लॉट्स लगाता है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट $100 है, जिस तरह मैंने इधर एक्सप्लेन किया, अगर आपका अकाउंट $100 है तो आप लॉट साइज 0.01 ही रखेंगे, ठीक है। अगर आपका अकाउंट $200 है तो आप 0.02 लॉट से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अगर आपका $300 अकाउंट है तो आप 0.03 से ज्यादा लॉट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर में शेयर कर लेता हूं। देखिए ये एक हाथी है, ठीक है। इसकी मिसाल आपकी लॉट साइज की है, ठीक है। ये नीचे ये जो पर्सन आपको लेकर दिख रहा है ना, यूं समझो ये आपका अकाउंट है, ये आपका अकाउंट साइज है, और हाथी की मिसाल जो है वो लॉट साइज है। अगर आपका अकाउंट बहुत छोटा है, पर $100 का अकाउंट है, और आप उस पैसे पर 0.05 या 0.10 की लॉट लगाएंगे, ठीक है, तो आपका अकाउंट का जो है वो क्या बोलते हैं, तो आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपका अकाउंट जो है वो आपका लॉट साइज उतना हो जितना आपका अकाउंट उसको अफोर्ड कर सकता हो, ठीक है। जितने भी फेलियर्स आते हैं, रीजंस ऑफ बिहाइंड फेलियर्स एंड लॉसेस, वो इस बेस पे लोग लॉसेस करते हैं कि उनका अकाउंट बहुत छोटा होता है, ठीक है, उनका अकाउंट साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन वो लॉट साइज बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। लालच की वजह से जो है वो लॉट साइज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस वजह से लोग लॉस करते हैं या फेलियर का शिकार हो जाते हैं ट्रेडिंग में। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पॉइंट है, वो ये है ट्रेड विदाउट एक्सपेक्टेशन। देखिए आपने विदाउट एक्सपेक्टेशन जो है वो ट्रेड करनी है। इस मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब भी आप आते हैं तो आपने बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के जो है वो ट्रेड करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं आज $50 करूंगा, ठीक है, और पर आज $50 आप कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे आपने ये नहीं सोचना कि यार मैंने आज $45 क्यों प्रॉफिट किया, कल तो मैंने $50 किए थे, तो आज मैंने आज $100 क्यों प्रॉफिट नहीं किया, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन अपने अंदर से, अपने दिमाग से, अपने दिल से खत्म करो। मार्केट जितना प्रॉफिट आपको दे रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट से आप ज्यादा नहीं ले सकते। जितना मार्केट मौका देती है उतना आप मार्केट से लिया करो, ठीक है। और इसके अलावा मार्केट में एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने नहीं रखनी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मनी मैनेजमेंट की समझ आ गई होगी कि अपने अकाउंट को किस तरह मैनेज करना है, अपनी मनी को किस तरह मैनेज करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप इन 7 में 3-4 को भी अप्लाई कर लेते हो, ठीक है, या 7 के 7 पे आप अमल कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस ट्रेडिंग फील्ड में नाकाम हो सकते हो या आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे अगर आप अमल करते हो, ठीक है, इन पॉइंट्स पे, तो आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, आपकी मेंटल पीस भी सेफ रहेगी, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, कोई डिप्रेशन भी नहीं होगी, ठीक है। आप इजीली जो है वो ट्रेडिंग में ग्रो कर पाएंगे। लेकिन इन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए रूल्स पे चलना बहुत जो है वो मुश्किल होता है। रूल्स फॉलो करना बहुत मुश्किल काम है ट्रेडिंग में। जो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वही लोग इस फील्ड में आगे जाते हैं। आई होप आप लोगों को इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी कि मनी मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है ट्रेडिंग में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।